हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन द लर्निंग हब। 28 मई को जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेट 1 जो है हमारा, जिसका कोड 55/3/1 था, उस कोड का जो सॉल्यूशन है, पेपर सेट 1 का जो सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन ए में आया है सेट 1 का, व्हाट इज मेंट बाय डोपिंग ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेम द टू टाइप ऑफ एटम यूज फॉर डोपिंग ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो आंसर फर्स्ट जो है हमारा, दैट इज डोपिंग ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द मिक्सिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट सब्सटेंसेज एज इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में किस तरीके के एटम की डोपिंग हमें करानी है, वो सारी चीज़ें हमें अपने आंसर में मेंशन करनी थी। 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने कितने लाइन में, कितने स्पेसिफिक वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो आंसर नंबर 1 आप देख सकते हैं, जिसमें हमने पहले डोपिंग को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए डिफाइन किया है, उसके बाद हमने 2 एटम्स के नाम लिखे हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का जो है वो भी 2 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन में हमें चॉइस गिवन है। तो अगर हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखें जो हमारा ए पार्ट है, उसके फर्स्ट पॉइंट के लिए आपसे पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स और आइसोबार। तो आप 2 पॉइंट दोनों के बारे में लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा गया है 2 न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट मास नंबर A1 एंड A2, आर दीज न्यूक्लियाई नेसेसरी द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर हम देंगे नो, बिकॉज दे कुड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका आंसर नो रहेगा, क्योंकि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है और उनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। और में जो दूसरा चॉइस में हमें क्वेश्चन दिया है उसमें आपसे फैक्टर्स पूछे गए हैं। तो फैक्टर्स में हम टेम्परेचर, एरिया या फिर आप टाइप ऑफ मेटल भी लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को एक्सप्लेन करना है, जो कि एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है। सेक्शन ए का सबसे लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर हमें फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर को एक्सप्लेन करना है। पोटेंशियल बैरियर किस तरीके से फॉर्म होता है। सेक्शन ए के तीनों क्वेश्चन, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3, अगर आपने चॉइस में कोई भी क्वेश्चन चूज किया हो, ये 2 मार्क्स के हैं। तो मतलब सेक्शन ए का जो पहला वाला क्वेश्चन अगर आपने इसी तरीके से लिखा है तो ये भी 2 मार्क्स का है। इन दोनों चॉइसेस में से कोई भी आपने एक अटेम्प्ट किया है तो ये भी 2 मार्क्स का है। और अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर को एक्सप्लेन किया है तो ये भी 2 मार्क्स का है। तो इस तरीके से सेक्शन ए कंप्लीट हुआ हमारा। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है कि बोर्स पोस्टुलेट जो हैं स्टेबल ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम के लिए, उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है और हमें प्रूव करना है कि जो स्पीड है वो 1/n के इनवर्स रिलेशन में रहेगी। मतलब v जो है वो इनवर्स रिलेशन में रहेगा नंबर ऑफ ऑर्बिट के। आंसर आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे, जिसमें से 1 मार्क्स की हमारी एप्लीकेशन होगी और 2 मार्क्स का ये पूरा डेरिवेशन जो हमें प्रूव करना है। मतलब टोटल क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 वो 3 मार्क्स में होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी प्रूव हो जाएगी। अगर हम अपने एंगुलर मोमेंटम को NH/2π के इक्वल रखेंगे तो वेलोसिटी n के इनवर्स रिलेशन में जाएगी। आंसर नंबर 5 भी 3 मार्क्स का है। EMF कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस तरीके से हम सोलर सेल में जनरेट कर सकते हैं। तो 3 प्रोसेस हैं जिनसे हम सोलर सेल के अंदर EMF जनरेट कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं आप इस आंसर को। और हमें IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी बनाना है सोलर सेल का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मतलब 1.5 मार्क्स इसके लिए और 1.5 मार्क्स हमारे इस ग्राफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी 3 मार्क्स का है, जिसमें हमें स्पीड ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस अप्रोच निकालना है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए प्रोटॉन की जो एनर्जी है दैट इज 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है। फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, हमें स्पीड मतलब v निकालना है, तो हम v² कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका रूट सॉल्व करेंगे। √2 की वैल्यू 1.414। तो 1.5 मार्क्स का ये पार्ट हो गया हमारा पहला, और 1.5 मार्क्स का हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो जब किसी एटम को अप्रोच करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। हमें डिस्टेंस अप्रोच कैलकुलेट करना है, तो मतलब हमें r निकालना है। आंसर और कैलकुलेशन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला 2λ/d। ऑरेंज की वेवलेंथ ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली अगर हम ग्रीन की बात करें, ग्रीन लाइट के, तो फर्स्ट वाले का आंसर ये है हमारा। सेकंड में नो चेंज और थर्ड में बीटा इंक्रीज होगा।
अगर आपने यही लिखा है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में TIR की नेसेसरी कंडीशन पूछी गई है, ये मेंशन करनी है, और ये ग्राफ हमें पूरा प्रिज्म का ट्रेस करना है। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जो ऊपर वाला फिगर है उसके लिए 41.1 दे रखा है, नीचे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री दे रखा है। अलग से ये फिगर जो है वो इतने पार्ट का अलग से बनाया हुआ है। जैसे ये रिफ्रैक्ट करेगा यहाँ पे TIR वर्क करेगा और रे आपकी बिल्कुल सीधी आ जाएगी, स्ट्रेट रे आएगी, मतलब 90 डिग्री। फिर से यहाँ पे TIR होगा, तो अगर हम इस फिगर को अलग से देखें तो ये स्ट्रेट 90 डिग्री आ रहा है, TIR हुआ, ये एंगल 60 है, ये 60 है, तो ये एंगल जो हमारा निकल के आएगा दैट इज 30, और ये बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, मतलब 90 डिग्री। इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें मैग्नीफिकेशन देखना है। मैग्नीफिकेशन आपको दोनों के लिए देखना है, आपको लेंस के लिए भी मैग्नीफिकेशन देखना है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, मिरर के लिए जो रहती है हमारी वो नेगेटिव होती है। तो दोनों ही कंडीशन में हमें एक्सप्लेन करना है ऐसे। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया 3 मार्क्स का है, मतलब 1.5। 1.5 में हमें अपना फिगर कंप्लीट करके इसको सॉल्व करना था, मतलब हमें इमेज पोजीशन V कैलकुलेट करनी थी। कैलकुलेशन आपके सामने, फॉर्मूला लगाएंगे हम रेयर से डेंसर के लिए। 1.5 मार्क्स की कैलकुलेशन। अगर आपने फॉर्मूला पुट किया है, वैल्यूज पुट की हैं, तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, और कंप्लीट आंसर आपको निकाला है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 3 पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का 100 वोल्ट दे रखा है, हमें वेवलेंथ निकालनी है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने का एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है 12.27 डिवाइडेड बाय √V। √V में हम 100 पुट करेंगे, इसका √10 आ जाएगा, तो वेवलेंथ हमारी 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे वेवलेंथ का H/P। इसे रीअरेंज करेंगे तो मोमेंटम P इज इक्वल टू H/λ हो जाएगा। मोमेंटम आ जाएगा हमारा 5.5 × 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। अगर आपने किसी भी न्यूमेरिकल में यूनिट नहीं लिखी है तो हाफ मार्क्स आपका यूनिट का कटेगा CBSE के रूल्स के अकॉर्डिंग। थर्ड पार्ट में मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। मोमेंटम हम सेकेंड पार्ट में निकाल चुके हैं। फॉर्मूला लगाएंगे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो जाएगी मोमेंटम अपॉन मास। वेलोसिटी कैलकुलेट होके आएगी 5.5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है, मतलब 1 मार्क्स आपके वेवलेंथ के लिए, 1 मार्क्स मोमेंटम के लिए, एंड 1 मार्क्स वेलोसिटी के लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कैलकुलेशन देख सकते हैं आप। आंसर नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, हमें वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में, हम इसे मीटर में चेंज करेंगे। कैपिटल D हमें दे रखा है 1.6, स्मॉल d हमें दे रखा है 0.8। बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले हम बीटा कैलकुलेट करेंगे यूनिट मीटर में 1.2 × 10⁻³ उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालनी है थर्ड मिनिमम और फिफ्थ मैक्सिमम के लिए। तो फिफ्थ मैक्सिमम और थर्ड मिनिमम, मैक्सिमम मतलब ब्राइट, मिनिमम मतलब डार्क। तो फिफ्थ मैक्सिमम मतलब 5B, थर्ड मैक्सिमम मतलब 3D। D मीन्स डार्क एंड B मीन्स ब्राइट। फिफ्थ मैक्सिमम का मतलब 5B, मतलब ब्राइट बनेगी और फिफ्थ की बात हो रही है, यहाँ डार्क बनेगी और थर्ड की बात हो रही है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज 3 × 10⁻³ मीटर। अगेन क्वेश्चन 3 मार्क्स का, सेक्शन B का क्वेश्चन है। इसे 1.5 में डिवाइड किया गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन B का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 3 वेवलेंथ हमें दी हुई हैं। रडार सिस्टम में हम बात करें तो वहाँ माइक्रोवेव यूज होगी। उसके बाद वाटर प्यूरिफायर में UV, और जितने भी रिमोट स्विचेस होते हैं उसमें इंफ्रारेड। इनके सोर्सेज लिखने हैं हमें सेकंड पार्ट में। चॉइस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब और में जो क्वेश्चन आपको गिवन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और में जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे म्यू हमारा कांस्टेंट होगा, फाई कांस्टेंट रहेगा। सिंगल डिफ्रैक्शन पैटर्न और डबल डिफ्रैक्शन पैटर्न दोनों में मिनिमम और मैक्सिमम हमें निकालना है। तो ये हमारा सिंगल के लिए मैक्सिमम और मिनिमम, और ये हमारा डबल के लिए मैक्सिमम मिनिमम।
सिंपल फॉर्मूलेस पुट करेंगे हम यहाँ पे, देख सकते हैं आप, ये सिंगल के लिए और ये डबल के लिए। सेक्शन सी हमारा केस स्टडी है। केस स्टडी का सबसे पहला पार्ट में ऑप्शन बी हमारा सही है, रियल और इन्वर्टेड। सेकंड में डी सही है, द कलर ऑफ द लाइट यूज्ड। थर्ड में मैग्नीफाइंग एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा सही होना चाहिए। 10% डाउट के केस में ऑप्शन है, पर वैसे जो आंसर आपका सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। डी के लिए देखें तो डी का आंसर हमारा 200 आएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। फिफ्थ में कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर की कैलकुलेशन हम अप्लाई करेंगे। हमें एम कैलकुलेट करना है, एम 200 आएगा, मतलब ऑप्शन सी सही है आपका। तो ये केस स्टडी है आपकी। केस स्टडी 5 मार्क्स की है। हर एक ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन इसका 1 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स की केस स्टडी। कैलकुलेशन देख सकते हैं आप। सेट थर्ड जिनके भी पास है वो अपने सॉल्यूशन देखिए जरा। पेपर, क्वेश्चन पेपर आपके पास है। सेट थर्ड की हम बात करेंगे, सेट थर्ड के सॉल्यूशन की। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को डिफरेंशिएट करना था। यहाँ 1 डायोड यूज हो रहा है, यहाँ पे 2 डायोड यूज होते हैं। फ्रिक्वेंसी, यहाँ की जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी है, दैट इज इनिशियल फ्रिक्वेंसी फाइनल के बराबर होती है। यहाँ पे फाइनल फ्रिक्वेंसी ट्वाइस ऑफ इनिशियल फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये 2 मेजर डिफरेंस आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम स्मॉलर करंट का यूज कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट जो आपका यूज होगा वो लेस सप्लाई के लिए यूज हो रहा है। काउंटिंग मशीन और अलार्म सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं। 2 मार्क्स से क्वेश्चन, सेक्शन ए। थर्ड क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उनका मास 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास के, मतलब बहुत हैवी है, तो ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हैवी न्यूक्लियस को। चॉइस में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मेंशन किया गया है। फ्रीक्वेंसी एक मेजर फैक्टर बिलोंग करती है, नॉट इंटेंसिटी फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन हो गए जो कि 2 मार्क्स के हैं। ये भी 2 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। चॉइस में आप जैसे भी अटेम्प्ट करेंगे वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सेक्शन बी का 4th क्वेश्चन अगर हम देखें तो वहाँ हमें फोकल लेंथ और वी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन आपके सामने, सिंपल लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। यहाँ लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 1.5 में डिवाइडेड होगा। चॉइस में जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल उसे भी देख सकते हैं आप। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन, अगेन 1.5 में डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लॉन्गर और शॉर्टर दोनों वेवलेंथ निकाल के उनका रेशो कैलकुलेट करना है। तो रेशो हमारा 1/3 आएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेवलेंथ का, आर यहाँ पे रेडबर्ग्स कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम ड्रॉ करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यूवी और विजिबल की बात करेंगे, इनकी रेंजेस हमें लिखनी है। और इसका बी पार्ट अगर हम देखें तो कैलकुलेशन आपके सामने है। एच न्यू अगर आपने निकाल लिया है तो फाई और काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, आप आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर, आगे कैलकुलेट कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 सेट थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वहां आपसे बीटा डिके के बारे में बात हो रही है, एंड बीटा डिके हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको मॉडरेशन मार्क्स मिलेंगे क्योंकि बीटा डिके टॉपिक सिलेबस में ही नहीं है। क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा कैलकुलेट होके, दैट इज 1.25 × 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। कुछ मॉडरेशन आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे बिकॉज बीटा डिके इज नॉट इन द सिलेबस। 9th क्वेश्चन में हमें सीरीज लिखनी है। सबसे पहले रेडियो, माइक्रो, देन एक्सरे एंड देन गामा रेज। इनके यूजेस मेंशन कर दीजिएगा। अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन। पी पार्ट में आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। सेट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 10th, म्यू हमें √2 दे रखा है। आप, ये एक ऑल्टरनेट मेथड है, अगर आप उसे पैरेलल कंसिडर करेंगे तो आप इस कैलकुलेशन को ना देखें, यहां से आप देख सकते हैं कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ये म्यू हमें sin i अपॉन sin r लगाना है। आई की वैल्यू 45, मिनिमम डेविएशन 30, R2 हमारा 45 आएगा, तो मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, ये प्रूव कर सकते हैं हम। 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कैलकुलेशन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11 में VI ग्राफ हमें बनाना है पीएन जंक्शन डायोड के लिए। क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है कि फॉरवर्ड वाइजिंग के लिए बनाना है या रिवर्स के लिए, तो आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के लिए बनाइए। अगर आपने दोनों के लिए बनाया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगेन 3 मार्क्स, 1 मार्क्स। इसमें हमें डिफरेंस
लिखना है 1 मार्क्स, ये इसका थर्ड का आंसर रेक्टिफायर के लिए मतलब 1 मार्क्स, तो टोटल 3 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आपको मेंशन नहीं है पीएन जंक्शन डायोड में तो आप दोनों का डायग्राम बनाइए 11th के फर्स्ट पार्ट में, फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग। अगर आप सिर्फ एक ही का बना के आए हैं तो वहां आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों वाइसिंग के लिए डायग्राम बनाया तो वह पूरा 1 नंबर आपको मिलेगा। सेट थर्ड की केस स्टडी देख सकते हैं आप। फर्स्ट का ए पार्ट सही है, सेकंड का बी सही है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इन्हीं 3 में। तो सी के लिए वाटर, बी के लिए 30 डिग्री, और फिफ्थ में जो ऑप्शन हमारा बी सही है। 5 मार्क्स की केस स्टडी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपके सामने है, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। सेट जो है हमारा सेकंड, जिसका कोड 55/3/2 है, उसके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सिमिलर है सेट ए से, तो आप अपने कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। सेक्शन सी जो है इसका सेम केस स्टडी जो है हमारा सेट 2 का केस स्टडी जो है, सेट 2 का केस स्टडी सेम एज इट इज सेट 1 के बराबर है, मतलब सेम है दोनों की केस स्टडी, आप चेक कर सकते हैं, सेम आंसर्स होंगे इनके। अगेन 5 मार्क्स। तो ये आपके तीनों सेट्स का सॉल्यूशन आपके सामने है। आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।